लिया था उस दिन। नाइन्थ इक्वेशन हमारा था सबसे पहले डेनियल सेल के लिए Zn प्लस Cu डाई पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu। इसके लिए हमने पढ़ा था Zn हमारा Zn से Zn डाई पॉजिटिव पढ़ा था, ये एनोड था हमारा, और Cu डाई पॉजिटिव Cu ना का ये कैथोड था। इसके लिए हमने और नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ा था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn डाई पॉजिटिव ऑब्लिक कंसंट्रेशन ऑफ Cu डाई पॉजिटिव। ये हमने इस डेनियल सेल के लिए पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ इक्वेशन फॉर ए जनरल इक्वेशन। अगर कोई हमारी जनरल इक्वेशन है तो जनरल इक्वेशन के लिए नाइन्थ इक्वेशन क्या होगा? ये जनरल इक्वेशन हमारे पास है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। इसमें जो स्मॉल ABCD है, स्मॉल ABCD आर द कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट ए और बी हैं, प्रोडक्ट के कोफिशिएंट स्मॉल सी एंड स्मॉल डी हैं। तो इसके लिए अगर हम निकालें तो इसके लिए हमें मिलेगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C, कैपिटल C है, रेज टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर B। ये हमारा इसके लिए हो गया किसी भी जनरल इक्वेशन के लिए इक्वेशन। यहाँ पर इफ T इक्वल टू 298 केल्विन है हमारा, R इजिकल टू हमारा क्या गैस कांस्टेंट है 8.314 एंड F इजिकल टू फैराडे कांस्टेंट 96,516। इनको सबको अगर पुट कर देते हैं, इनको सबको पुट करने के बाद आता है ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल माइनस 2। इसको सबको पुट कर देंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा 0.0591 अपॉन n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर B। यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट होगा इस रिएक्शन के लिए माने तो Zn यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है और Zn डाई पॉजिटिव कंसंट्रेशन हुआ इसका, तो Z जो कंसंट हमारे रिएक्टेंट जो भी सॉलिड स्टेट होगा उसको यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम जनरल इक्वेशन निकाल सकते हैं किसी भी सेल के लिए। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर तो फ्रॉम नाइन्थ इक्वेशन नाइन्थ इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। तो नाइन्थ इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? तो लेट और डेनियल सेल और डेनियल सेल ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn डाई पॉजिटिव ऑब्लिक कंसंट्रेशन ऑफ Cu डाई पॉजिटिव फॉर इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0। अगर हमारा
सेल इक्विलिब्रियम में है, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो रही है, इसका मतलब न तो फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन हो रही है ना बैकवर्ड डायरेक्शन हो रही है, उस समय पर इसका ई सेल इक्वल टू जो है सेल कोई भी पोटेंशियल नहीं देगा उसमें। जब सेल से कोई भी पोटेंशियल नहीं देगा तो ई सेल इक्वल टू जीरो, इसमें हम ई सेल इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। सो जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन डाई पॉजिटिव ऑब्लिक कंसंट्रेशन ऑफ सी यू डाई पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो ये जेड एन डाई पॉजिटिव और सी डाई पॉजिटिव है, यानी कि एनोड बटे कैथोड का कंसंट्रेशन है, इसको मान लेते हैं के सी, इसको मान लेते हैं के सी। तो जीरो और इजिकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ के सी, और लॉग इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ के सी इजिकल टू ई नॉट सेल। अब यहाँ से लॉग के सी का मान निकाल लेते हैं, तो और लॉग ऑफ के सी इजिकल टू ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591, ये हमारा निकल के आ जाता है लॉग ऑफ के सी की वैल्यू। जब लॉग ऑफ के सी की वैल्यू आ जाएगी तो उससे हम फिर के सी को कैलकुलेट कर लेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेने पर के सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉग ऑफ के सी। यहाँ पर अगर इसकी हम वैल्यू पुट नहीं करते यहाँ पर तो हमारा क्या चलेगा 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। तो यहाँ पर एन भी आएगा और एफ भी आएगा, अपॉन में एन एफ था, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, अगर इसको रिएक्शन को हम ऐसे लिख दें, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ के सी आएगा यहाँ पर। तो इससे जो निकल के आएगी हमारी लॉग ऑफ के सी की वैल्यू, वो निकल के आएगी लॉग ऑफ के सी इजिकल टू, अब देखो यहाँ पर एन नीचे था केवल, तो हमारा मल्टीप्लाई में एन आया था, तो यहाँ पर एन एफ पूरा है तो फिर एन एफ आएगा, एन एफ ई नॉट सेल अपॉन, और ये 0.059 मिल जाएगा 2.303 आर टी, ये हमारा आ जाएगा लॉग किसी की वैल्यू। ठीक है, किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए इस तरह से हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट इक्वेशन से, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालें। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी में जो रिलेशन है वो डेल्टा जी इजिकल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी गिब्स एनर्जी यहाँ पर, तो गिब्स एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उससे गिब्स एनर्जी इस रिएक्शन के द्वारा हम निकाल सकते हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट स्पीसीज इज यूनिटी, अगर सभी स्पीसीज जो है सेल में सबका कंसंट्रेशन अगर यूनिटी है तो उस स्थिति में क्या होगा, ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल जो होगा, ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल, और इस स्थिति में क्या हो जाएगा डेल्टा जी इजिकल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, अगर यूनिटी है तो सब कंसंट्रेशन, यूनिटी नहीं है तो फिर हमारा ये वाला फॉर्मूला लागू हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें कि इसमें ई नॉट सेल की वैल्यू, अगर हम ई नॉट सेल की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा हमारा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमारा क्या था, इसमें ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल की वैल्यू से पुट करते हैं, तो ई नॉट सेल हमारा निकला था, ई नॉट सेल इजिकल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ और लॉग ऑफ के सी, ये निकल के आया था हमारा ई नॉट सेल की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब निकाला था उस समय का। इसको अगर यहाँ पुट करते हैं तो डेल्टा जी इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल की वगैरह को इंटू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ और लॉग ऑफ के सी। एन एफ से हमारा एन एफ
कैंसिल हो जाएगा। तो एन एफ से जब एन एफ हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इजिकल टू -2.303 RT log ऑफ के सी। एक हमारा फॉर्मूला डेल्टा जी का ये निकल गया। इस फॉर्मूले से अगर हमें गिब्स एनर्जी पता है तो यहाँ से भी हम के सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस बाय व्हिच इट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करेंट। इट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करेंट थ्रू इट। यानी किसी भी सबस्टेंस की वह प्रॉपर्टी जो उसमें से फ्लो होने वाले करंट को प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है, स्टॉप कर देती है, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ सबस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इट मीन्स आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं हम तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह पर को हटा करके हमने कॉन्स्टेंट रख दिया रो। वो क्या है यहाँ पर, रो इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो है, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो यहाँ से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो रेजिस्टेंस यहाँ से हो गई आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए और रेजिस्टिविटी हो गई आर इंटू ए अपॉन एल। तो रेजिस्टिविटी क्या होगा यहाँ पर, अगर हमारा जो लेंथ है अगर 1 सेंटीमीटर हो या यूनिटी हो, और अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यानी इफ एल इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू 1, यानी 1 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस स्थिति में क्या एल और ए दोनों की वैल्यू 1 हो जाएंगी, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो। तो रेजिस्टिविटी की यहाँ से डेफिनेशन निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर। रेजिस्टिविटी is the resistance offered by a conductor of 1 centimeter length and 1 centimeter square cross section area। रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है ओम, OXM। ओम को इस तरह डिनोट करते हैं। और रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स